सिक्स्थ टॉपिक की बात करते हैं जो है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अलग अलग लॉज बताए गए हैं, 5 लॉज बताए गए हैं, तो उसके बारे में हम इन वीडियो में बात करेंगे। तो इस सबसे पहले तो मैं आपको सब टॉपिक्स बता देती हूँ। तो 5 सब टॉपिक्स है। 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, 4 गेज-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और 5 एवोगैड्रोस लॉ। तो अभी 1 बाय 1 इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ जो है प्रपोज किया गया था एंटोइन लैवोइजर के द्वारा। तो उन्होंने बोला मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है रिएक्शन से पहले, वो मास रिएक्टेंट का जो मास है रिएक्शन से पहले वो इक्वल होता है रिएक्शन के बाद जो मास होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके। नेक्स्ट आता है सेकंड सब टॉपिक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इन्होंने बोला कि केमिकल कंपाउंड जो है हमेशा कंटेन करते हैं सेम एलिमेंट्स को इन अ सेम प्रपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब उनके द्वारा ये बोला गया है कि जैसे हमारे पास पानी है ना, पानी तो हर जगह पे उसकी कंपोजिशन वही रहती है, H2O है ना, हर जगह पे वही रहता है, पानी चेंज तो नहीं हो जाता, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो हमारे पास सी वाटर है, चाहे हमारे पास वो जो है बॉटल मिनरल वाटर है, सेम रहता है, H2O ही बोलेंगे, सेम कंपोजिशन रहेंगी। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक ना ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसमें ये बताया गया कि ये प्रपोज किया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। इन्होंने ये बोला है कि जो 2 एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है फिक्स रहेगा उसका मास, और जो दूसरा है एलिमेंट उसका मास जो है वो चेंज करेगा इन अ सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O है, ओके, तो H2O जो फिक्स रहेगा, तो अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन चेंज करेगा H2O2। क्लियर है, ये बताएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन इज अ गेय-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसमें ये बताया गया है कि जोसेफ लुइस गेय-लुसाक के द्वारा प्रपोज किया गया है। इसमें ये बताया गया जब गैसेस रिएक्ट करती है दे डू सो इन वॉल्यूम्स दैट बेयर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर एंड टू द अदर प्रोडक्ट्स इफ गैसेस प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है हमारे पास, जैसे आप समझ सकते हैं कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन है कंबाइन करते हैं 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास 100 मिलीलीटर वाटर वेपर बनते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करते हैं और वो सिंपल रेशो जो है बेयर करते हैं 2:1। क्लियर हो गया, हाँ जी। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास सब टॉपिक एवोगैड्रोस लॉ। तो ये अमीडियो एवोगैड्रो जी के द्वारा प्रपोज किया गया। इसमें यह बताया गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है टॉपिक फिनिश होता है।